नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक की। ये एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों चर्चा में? तो अपने देश में देखें तो हाल ही में 79th जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े ही हर्षोल्लास के द्वारा ये मनाया गया। और इसी अवसर पर देखें तो अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद पहली बार जो अपने देश में आतंकवाद पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित किया गया था उसके खिलाफ जो एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इस ऑपरेशन सिंदूर के शीर्ष जो सैन्य कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, उनको इस पदक से सम्मानित किया गया। और इसी कारण से देखें तो ये जो पदक है एक बार फिर से चर्चा में है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो पदक है ये है क्या, और सर्वोत्तम युद्ध सेवा जो पदक है ये किसे दिया जाता है, कब ये लाया गया था, इसकी विशेषताएं क्या है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है सर्वोत्तम सेवा, जो यहाँ पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा जो पदक है, इसके बारे में बात करेंगे। चर्चा में तो आप सभी जानते हैं कि ये एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है, क्योंकि अपने देश में देखें तो अभी हाल ही में जो 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसका आयोजन किया गया, और इसी के संदर्भ में देखें तो ये एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति ने एक तरह से कारगिल युद्ध के बाद पहली बार देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के शीर्ष जो सैन्य अधिकारी हैं उनको इस पदक से सम्मानित किया गया है। और इस कारण से ये जो पदक है एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इस ऑपरेशन सिंदूर के जो महत्वपूर्ण इसमें शामिल जो अधिकारी हैं उनको 7 सर्वोत्तम जो युद्ध सेवा जो पदक है उससे सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है ये अपने देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मान माना जाता है। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक पहले 3 बार जो युद्ध है, संघर्ष या फिर शत्रुता है, उसके बीच में सर्वोच्च जो विशिष्ट सेवा है उसके लिए ये प्रदान किए जा चुके हैं। और ये आमतौर पे बड़ी जो सेनाएं हैं उन सेनाओं की कमान संभालने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है, और इस वर्ष भी इसी के लिए खासतौर पे इसमें देखें तो सम्मान दिए गए हैं। थोड़ा सा इस पदक के बारे में हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है ये युद्ध, संघर्ष और शत्रुता के दौरान जो असाधारण सेवा है उसको मान्यता देने के लिए ये क्या है कि काफी पहले इसकी स्थापना हुई थी। 1980 26 जून 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। सर्वोत्तम युद्ध सेवा जो पदक है, जिसे युद्धकालीन परम विशिष्ट सेवा पदक के रूप में भी जाना जाता है, उसके समकक्ष ये माना जाता है कि उसके क्या है, लगभग बराबर है। यानी किसके बराबर माना जाता है? तो ये जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है इसे कह सकते हैं कि परम विशिष्ट सेवा पदक के समीप माना जाता है, उसके आसपास माना जाता है, समकक्ष माना जाता है, और शांति काल में सर्वाधिक असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों की भी चर्चा करते हैं। ये जो मेडल है ये क्या है? तो भारत का ये सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है। दूसरी बात, ये कब दिया जाता है? तो युद्ध हो, वार हो, संघर्ष हो, तनाव हो, शत्रुता अगर किसी के साथ हो रही है तो उस दौरान असाधारण श्रेणी की जो विशिष्ट सेवा है उसके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहले हमने बताया कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 में स्थापित की गई थी, लेकिन शायद ही ये उसके बाद प्रदान किया गया। फिर 2025 तक देखें तो अभी तक केवल 3 जो ऑफिसर्स हैं उन अधिकारियों को ही ये प्राप्त हुआ है। ऑपरेशन जो पवन है, कारगिल जो युद्ध है, इन 2 जो ऑपरेशन थे, एक पवन जो ऑपरेशन हुआ था उसमें खास तौर पे शामिल जो अधिकारी थे उनको, और जो कारगिल युद्ध हुआ था उनमें शामिल जो अधिकारी थे, तो अब तक केवल 3 अधिकारियों को ही ये प्रदान किया गया। कौन इसे प्रदान करता है? तो देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो इस पदक को प्रदान करती हैं। पात्रता क्या होती है कि प्रादेशिक सेना, सहायक, रिजर्व जो फोर्स है, नर्सिंग जो सेवा है, उसके साथ जो सेना से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, नौसेना, वायुसेना के सभी रैंकों के लिए ये जो पदक है ये खुला हुआ है, और मरणोपरांत भी ये प्रदान किया जाता है। तो खास विशेषता क्या है कि ये जीवित रहने पे तो प्रदान किया ही जाता है, मरणोपरांत भी ये पदक प्रदान किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमने देख लिया। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है, युद्ध और किन किन परिस्थितियों में ये दिया जा सकता है ये हमने देख लिया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर अगर हम बात करें कि आखिर इसका डिजाइन कैसा है, तो देखिए डिजाइन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक गोलाकार देखिए सोने का पानी चढ़ा हुआ, लगभग क्या है इसका जो डायमीटर है वो कितना है,
तो इसका जो पूरा व्यास है, जो डायमीटर है, वो कितना है, 35 mm है। दूसरी बात, इसका अग्रभाग क्या है कि राज्य का जो प्रतीक है जिस पर सर्वोत्तम युद्ध सेवा जो पदक है वो अंकित है। अगर इसमें आप देखेंगे, चित्र की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा इस पर अंकित किया गया है। दूसरी बात देखें, इसकी संरचना की हम बात करें तो जो उल्टे 5 देखें, यहाँ पर क्या है कि नुकीले जो तार हैं वो बने हुए हैं। सुनहरा जो रिबन है, बीच में लाल पट्टी होती है, ये आप देखिए, ये गोल्डन कलर का है, इसके बीच में लाल पट्टी होती है। तो ये एक इस तरह का इसका बनावट है। दूसरी अगर बात करें तो जो गोलाकार 35 mm का ये जो पूरा कह सकते हैं कि व्यास वाला एक कह सकते हैं कि पदक है, मानक फिटिंग के साथ इसके सादे 36 पट्टी पर ये लगा हुआ आता है। और पदक सोने, इस पदक की बात करें तो इस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ आता है। तो ये इसकी विशेषता है। पदक के अग्रभाग पर राज्य का जो चिन्ह है, जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है, वो अंग्रेजी में अंकित है। इसके पृष्ठ भाग पर 5 नुकीले जो इसे आप तारे दिख रहे हैं, ये आपको दिखते हैं। और रिबन की इसकी जो विशेषता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि पदक की बात करें तो ये जो पदक है, ये प्राप्तकर्ता को बाद में पुनः जो पदक है वो प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक पुरस्कार को उस रिबन से जुड़ी एक जो बार है, उस बार के द्वारा मान्यता दी जाएगी, जिसमें ये पदक क्या होता है, ये लटका हुआ होता है। तो प्रत्येक ऐसे बार के लिए सरकार के द्वारा जो भी अनुमोदित पैटर्न है, उस पैटर्न का एक लघु जो प्रतीक चिन्ह है, वो अकेले पहने जाने वाले रिबन से जोड़ा जाएगा। इस तरह की बात कही गई है। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें, जो भी खास तौर पे जो पात्र कार्मिक हैं, उनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी रैंक के जो कर्मी हैं, जिनमें प्रादेशिक सेना इकाइयां, सहायक और रिजर्व बल के साथ विविध जो पूर्वक गठित जो सशस्त्र बल है, वो इसके तहत शामिल है। तो ये खास बात है कि जो इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय जो सम्मान है, असाधारण युद्धकालीन जो नेतृत्व है, उसको मान्यता ये देता है। और ये भी कहा जाता है कि जो शांति काल में परम जो विशिष्ट सेवा पदक है, उस पदक के ये बराबर माना जाता है। जो सैन्य मनोबल है कि परिचालन जो योजनाएं हैं, संयुक्त सेवा जो समन्वय है, उसके लिए उच्चतम मानक को ये क्या करता है, एक तरह से प्रमोट करता है। और तीसरी बात कि रेयरेस्ट मामला है, क्योंकि आज तक केवल क्या है कि पहले 3 लोगों को दिया गया था और हाल ही में देखें तो अब 7 लोगों को ये प्रदान किया गया। तो ये दुर्लभ कह सकते हैं कि पदक है। अब तक केवल 10 लोगों को ही ये प्राप्त हुआ है। तो सबसे प्रतिष्ठित 2 भारतीय सैन्य सम्मान है, उनमें ये शामिल है। जो पुरस्कार प्राप्त करता है, उनके अगर नाम देखेंगे तो देखिए, 2025 से पहले केवल 3 अधिकारियों को ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया था, जिसमें कौन कौन शामिल है। पहले जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह कालकट है, ऑपरेशन जो पवन संचालित किया गया था 1989 में। दूसरे एयर मार्शल जो विनोद पाटनी है, कारगिल युद्ध 1999 से जुड़े हैं। और तीसरे जो व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन खन्ना, ये भी कारगिल युद्ध से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हाल ही में देखें तो जो अभी 7 लोगों को ये जो पदक है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, इसके विजेता के तौर पे इनके नाम आए हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी हैं, भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर हैं, भारतीय वायुसेना से हैं। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा हैं, ये भी इंडियन एयरफोर्स से ही जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल AK भारती हैं, भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, ये भारतीय सेना से जुड़े हैं, यानी कि इंडियन आर्मी से ये जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है, ये भी इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह है, ये सेवानिवृत्त है, ये इंडियन नेवी से जुड़े हुए हैं, भारतीय नौसेना से जुड़े हुए हैं। तो ये 7 लोग और पहले ये 3 लोग, तो टोटल कितने हो गए हैं। अब इस पदक को प्राप्त करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है, तो वो 10 हो चुकी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे ये जो पुरस्कार है, जिसे हम कहते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, तो उसके बारे में हम जानकारी ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 79th जो स्वतंत्रता दिवस है 2025 की, इसकी पूरी संध्या पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने किसे सम्मानित किया है। नागरिक पुरस्कार विजेताओं को कारगिल युद्ध के बाद ऑपरेशन सिंदूर के शीर्ष जो सैन्य अधिकारी हैं, उनको शिक्षक दिवस पुरस्कार विजेताओं को, या अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है, आखिर ये पदक है क्या, कब इसे लाया गया अस्तित्व में, क्यों लाया गया, किसे दिया जाता है, इसके लिए पात्रता क्या है, और इस पदक की जो बेसिक विशेषता है उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।